हेलो स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स वाइज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल। बच्चों, सपोर्ट देखो, हर चीज़ में हमें सपोर्ट चाहिए होता है। बच्चों, आपको भी सपोर्ट चाहिए क्योंकि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो कभी हमें देखो किसी की हेल्प लेनी पड़ती है ना। तो इसीलिए बच्चों मैं सोचता हूँ आपके लिए रोज कोई ना कोई एक नई वीडियो अवेलेबल करो, मतलब जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट हो और आपको मतलब ऐसा लगे कि हाँ सर, अब हमें पढ़ाई में मतलब एक इंटरेस्ट सक्रिय होने लगा है। वही चीज बच्चों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप सब हमें सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को अच्छा सपोर्ट देंगे अपनी तरफ से। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वीडियो। चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सेकंड किया था इंट्रो अबाउट रिलेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। देखो बच्चों, फंक्शन इंट्रो से पहले मैं आपको ये डेफिनेशन इसके बाद बताऊंगा कि ये मैंने जो लिखी है वो क्या है। देखो बच्चों, उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, आप सबने कुछ हम रिकॉल करते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको 2 अप्रोच से बताऊंगा कि फंक्शन 2 अप्रोच से कैसे होगा। फर्स्ट अप्रोच तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखी हुई है और उसके बाद मैं एक अप्रोच आपको और दूंगा कि वो भी एक, उससे भी आप पता लगा पाओगे क्या मेरा फंक्शन है। देखो बच्चों, लेकिन उससे पहले हम कुछ रिकॉल करेंगे रिलेशन को। अब बच्चों, आपने याद होगा हमने 2 सेट लिए थे, ए और बी। हमने फर्स्ट टॉपिक में किया था उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए थे और ऑर्डर्ड पेयर थे क्या? वो एक रिलेशन थे, यानी किसका? पहले एलिमेंट का रिलेशन सेकंड एलिमेंट का, या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए रिलेट टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यानी कि जो भी पहले सेट के एलिमेंट है ना, वो किससे रिलेट हो रहे थे? दूसरे सेट के एलिमेंट्स। यानी कि जैसे मान लो मेरे पास 1 2 3 है, तो ये 1 4 से रिलेशन बनाएगा, ये 1 5 से भी करेगा और ये 1 6 से भी रिलेशन बनाएगा। उसी तरह 2 किससे बनाएगा? 4 से 5 से 6 से, एंड 3 भी किससे बनाएगा? 4 से 5 से एंड 6 से। यानी कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर था वो क्या था? एक प्रकार का रिलेशन, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से एक रिलेशन बना रहा है। किसका रिलेशन? किसके साथ? की फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन सेकंड एलिमेंट के साथ, या फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए रिलेटेड टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब बच्चों, हमने कुछ रिलेशंस पढ़े थे। हमने 2-3 रिलेशंस ऑलरेडी पिछले चैप्टर में यानी पिछले टॉपिक में हमने पढ़े थे। हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है सेट को बनाने वाली फॉर्म, मैंने ऑलरेडी आपको सेट्स में समझाई थी। तो मैंने वही फॉर्म बच्चों दोबारा लिखी है। मैंने क्या लिखा है? y ग्रेटर देन x, यानी कि y की वैल्यू x से बड़ी, यानी कि x y क्या है? ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जो वैल्यू y की होगी वो किससे बड़ी होगी? x से। वेयर x कहां से लूंगा? सेट a से, और y कहां से लूंगा? इससे। तो मैंने उसको टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिख दी, जो मैंने पिछले टॉपिक में ऑलरेडी आपको बताया था। वही सेम मैंने एज इट इज रोस्टर फॉर्म इसमें मेंशन करवा दी। 1 4 4 1 से बड़ा है, बिल्कुल ये भी यानी कि सारे रिलेशन इससे, यानी कि R1 जो हमारे पास है वो ये रिलेशन, यानी कि ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। 1 का रिलेशन 4 से, 1 का 5 से, इसी तरह मेरे पास ये रिलेशन है। अब देखो बच्चों, मेरे पास जब अब तो हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है बच्चों? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है, यानी कि फंक्शन भी क्या है? एक रिलेशन है। लेकिन अब देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है? ए रिलेशन, यानी कि फंक्शन भी क्या है? एक रिलेशन। लेकिन मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? एफ, क्योंकि हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन पढ़ने वाले, जो कि किससे रिप्रेजेंट होता है? एफ से। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि एक फंक्शन यानी कि एक रिलेशन सेट से लेके सेट बी फंक्शन तब कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट हैज होगी 1 एंड ओनली 1 इमेज इन सेट बी, यानी कि जितने भी एलिमेंट मेरे ए सेट में है ना, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होगी सेट बी की। इमेज का मतलब होता है जैसे मेरे पास 1 4 है, 1 की इमेज क्या है? 4 है, 1 की इमेज क्या है? 5, उसको बोलते हैं इमेज। अब उसने कहा है जितने मान लो 3 एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट की ऑलवेज सिर्फ एक और एक ही इमेज होगी इस वाले सेट। किसी को कोई दिक्कत? अब बच्चों मैं आपको करके दिखाता हूं मैपिंग से। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं मैपिंग या फिर एरो डायग्राम।
अब बच्चों मेरे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए मेरे पास कितना है 1 2 3 और बी कितना है 4 5 6। अब बच्चों आप खुद चेक करो, 1 की इमेज कितनी है 4 है, बना दी। 1 की इमेज कितनी है 5 और 1 की 6 भी है, 2 की 4 भी है, 2 की 5 भी है, 2 की 6 भी है, 3 की 2 की 4 है, 2 की 5 है और 2 की 6। और बच्चों एक और बच गया 3 4 3 5 एंड 3 6 भी मैं, क्योंकि इसमें मतलब क्या है, ये भी तो मेरे पास होता है कि 3 की 4 3 की 5 एंड 3 की 6। ये भी क्या है, इसमें भी मेरे पास y x से बड़ा ही है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था, एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट ए सेट में है उनकी सिर्फ वन एंड ओनली यानी कि एक और सिर्फ एक ही इमेज होगी। कहां पे, सेट बी पे। अब बच्चों आप चेक कर लो, हर एक एलिमेंट की 3 इमेज आ रही हैं, एक की 4 भी है, एक की 5 भी है, एक की 6 भी है, 2 की 4 भी है, 2 की 5 भी है, 2 की 6 भी है। इसी तरह यहां पे 3 की 4 भी है, 3 की 5 भी है और 3 की 6 भी है। तो बच्चों एक एलिमेंट की 3 इमेज आ रही है। मैंने तो आपको बताया था हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक और सिर्फ एक ही इमेज होगी, तो वो रिलेशन मेरा कहलाएगा फंक्शन। लेकिन बच्चों यहां पे तो 3 इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन, यानी कि रिलेशन 1 इज नॉट ए फंक्शन। किसी को कोई डाउट? ओके बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड। इसमें मैंने ये लिखा है बच्चों y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी कि x की जो वैल्यू रखूंगा उसमें 3 प्लस करूंगा और वो तब मेरे पास y आएगा। और वो मेरे पास कहां से लेंगे, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेंगे। क्यों, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b। याद रखना, जितने भी ये ऑर्डर पे रखते हैं ना, ये ऑलवेज कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही लिए जाते हैं। ये चीज अपने माइंड में आप सब बच्चों रखना, ठीक है। ये मैंने 3 ऑर्डर पे मैंने बना रखे हैं बच्चों। अब देखो हम पता लगाएंगे क्या ये मेरे पास ये रिलेशन फंक्शन बना। अभी चल जाएगा बच्चों, तो ध्यान से देखना आप कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो अब मैं दोबारा से इसको बोलते हैं बच्चों क्या, मैपिंग। बताया था आपको पहले में पिछले उसमें भी, इसको बोलते हैं मैपिंग। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चों आप खुद देख लो, 1 की इमेज कितनी है 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। बच्चों हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक और एक इमेज नहीं बन रही, हर एक एलिमेंट की ए सेट की एक और सिर्फ एक इमेज बनेगी। कहां पर, बी सेट में। देख लो बच्चों, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसकी एक से ज्यादा इमेज आ रही है, तो वो भी क्या कहलाएगा मेरे पास, ये है बच्चों फंक्शन, यानी कि ये मेरे पास फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक और एक इमेज उसमें है बी सेट में, तो ही फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट ए फंक्शन। ओके बच्चों, अब हम एग्जांपल एक और लेते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल थर्ड और ले लिया। इसमें मैंने यू कहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी कि x की जो वैल्यू मैं रखूंगा और उसमें 4 जोड़ूंगा तो y बनेगा। x कहां से आ रहा है, a सेट से, और y कहां से आ रहा है, b सेट। तो बच्चों मैंने x से 1 लिया, 1 प्लस में क्या करूंगा, 4 5 हो गए। अब बच्चों 2 प्लस में 4 करूंगा तो 6, लेकिन मैं 3 ले सकता हूं, 3 + 4 7 तो बच्चों मेरा बी सेट में है ही नहीं, तो मैं 3 तो ले ही नहीं सकता। अब बच्चों हम ये करते हैं, क्या ये रिलेशन फंक्शन बना। देखो बच्चों, क्या ये रिलेशन फंक्शन बन रहा है, देखो बच्चों ध्यान से कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। ये मैंने कर दिया बच्चों मैपिंग। मेरा ए सेट में है 1 2 3, यहां पे है मेरा 4 5 6। 1 की इमेज तो मेरे बच्चों कितनी बनी, 5 बनी। 2 की इमेज मेरी बन गई 6, लेकिन बच्चों 3 तो छूट गया ना, 3 की तो बी सेट में कोई इमेज नहीं बनी। बच्चों एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक और एक इमेज होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई एलिमेंट छूट जाए। एलिमेंट अगर छूटा तो भी वो फंक्शन नहीं बनेगा। बच्चों दोबारा रिकॉल करते हैं, a relation f is from set A to set B is called function if every element of set A has one and only one image in set B, otherwise it is not a function। हर एक एलिमेंट की B में सिर्फ एक और एक लौती इमेज बनेगी, और कोई एलिमेंट अगर मिस किया, यानी किसी की कोई इमेज
बी सेट में नहीं बनी तो भी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये दो चीज आप दिमाग में रखना। तो बच्चों मेरे पास अगर मेरे पास कोई इमेज बन रही है, मान लो मैंने इमेज बना दी, इससे बना दी मान लो, लेकिन बच्चों ये जरूरी नहीं है कि आपके पास इमेज यू, जरूर आपके पास इमेज यू भी बन सकती है, यू भी बन सकती है, यू भी बन सकती है। आप इमेज कैसे भी लिख सकते हो, कोई भी एलिमेंट की इमेज कहीं पर भी बन सकती है, लेकिन एक और एक इमेज होगी बच्चों, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती। ये चीज ऑलवेज अपने माइंड में आप रखिएगा। ये थी बच्चों फर्स्ट अप्रोच। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हम दो अप्रोच पढ़ेंगे। अब एक सेकंड अप्रोच बच्चों क्या है, देखो एक अप्रोच मैं आपको और बताता हूं, आप अपने माइंड में रखिएगा बच्चों। चलो मैं यहां कर देता हूं। देखो ए रिलेशन आर ए टू बी, यानी कि एक रिलेशन है, वो रिलेशन ए से लेके बी तक यानी रिलेशन बना रहा है, सच दैट फर्स्ट डोमेन क्या होगी उसकी, ए होगी, और सेकंड क्या होगा बच्चों, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखो बच्चों मैंने ये क्या कहा है, एक रिलेशन है जो ए से लेके बी की तरफ जा रहा है, यानी कि ए से लेके यानी कि ए फर्स्ट और बी सेकंड, यानी कि ए मतलब पहले एलिमेंट और बी मतलब सेकंड एलिमेंट, सच दैट उसकी जो डोमेन है वो ए, यानी कि जो डोमेन का मतलब क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट लेके जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा मेरे पास, उसको कहेंगे डोमेन। दूसरी है नो टू, यानी कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट बच्चों सेम नहीं होनी चाहिए, यानी कि किसी भी आपने ऑर्डर्ड पेयर चेक किया उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम पा गया तो वो भी क्या कहलाएगा, वो फंक्शन नहीं होगा। ये है दूसरी अप्रोच। अब हम चेक करते हैं बच्चों क्या जो हमने अब तक पढ़ा है वो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। देख लो बच्चों, भी चेक करते हैं। देखो बच्चों हमारे पास ये तीन रिलेशन है। अब आप बच्चों खुद देखो, डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इसकी डोमेन कितनी है बच्चों, आप खुद देख लो। इसकी डोमेन 1 2, इसकी डोमेन है 1 2 and 3, बिल्कुल है बच्चों इसकी डोमेन। अब उसके बाद यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब चलते हैं बच्चों सेकंड पे। मैंने लिखा है नो टू डिस्टिंक्ट, यानी कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा। बच्चों खुद देख लो, तीन एलिमेंट सेम आ रहे हैं, यानी कि एक एलिमेंट की तीन इमेज बन रही है। मैंने तो कहा था कोई भी और डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे तो 3 सेम है, यहाँ पे 3 सेम है और यहाँ पे भी 3 सेम है, यानी कि 3 एलिमेंट की एक इमेज। तो ये मेरे पास फंक्शन नहीं था, इसी कारण से उससे भी हमने पढ़ के देख लिया, तब भी फंक्शन नहीं बना। और हमने जब सेकंड अप्रोच से पढ़ा तो मेरे पास फंक्शन वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी डोमेन तो ठीक है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास बच्चों तीन ऑर्डर्ड पेयर के सेम एलिमेंट आ रहे हैं। इसके भी 3 सेम है, उसके भी 3 सेम और उसके भी 3 सेम, यानी कि तीनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहे हैं। इसी कारण से बच्चों ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। अब बच्चों हम आते हैं सेकंड पे। अब बच्चों आप खुद देखो, ये 1 और 4 है। चेक करो इसका जो मेरे पास डोमेन है वो चेक करो, 1 2 3 है, बिल्कुल सही 1 2 3 है। और बच्चों आप चेक कर लो, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेम नहीं है। देख लो बच्चों, पहले की 4 इमेज, 2 की 5 इमेज, 3 की 6 इमेज, यानी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। इसीलिए तो बच्चों ये मेरा फंक्शन था। इस अप्रोच से भी और इस वाली अप्रोच से भी ये फंक्शन कहलाएगा। आपको दोनों अप्रोच बच्चों पता होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए क्या है, ये फंक्शन है। क्यों? इसकी डोमेन भी और एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं की तो मेरा फंक्शन नहीं कहलाएगा। याद रखना, दोनों कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड टू मेक ए फंक्शन।
चलो बच्चों डोमेन भी है और कोई भी ऑर्डर डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर सेम नहीं है, तो ये फंक्शन कहलाया। अब चलते हैं बच्चों थर्ड में, उसमें ये कहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। हमने रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है। अब बच्चों चेक करो, इसकी डोमेन क्या है, 1 और 2 है, इसकी डोमेन 1 और 2 है। और बच्चों अब चलो ठीक है, डोमेन ही पूरी नहीं बनी, मैंने कहा ना डोमेन ए सेट यानी कि कंप्लीट 1 2 3 डोमेन बननी चाहिए, इसकी तो डोमेन ए सेट नहीं बनी। तो मेरे पास ये क्या है, डोमेन इज नॉट इक्वल टू ए, यानी कि डोमेन ए सेट के बराबर नहीं आए, यानी कि इसका जब पहली कंडीशन नहीं हुई तो आगे क्या करना है, वैसे आप चेक भी कर लो बच्चों। इसमें तो मेरे पास चलो ठीक है, जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो आगे आप जाओ चाहे ना जाओ, होगा कुछ नहीं, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं की तो फंक्शन नहीं होगा, याद रखना। डोमेन ही नहीं बनी बच्चों, आप उसके बाद क्या करोगे चेक करके, इट इज नॉट ए फंक्शन। यानी कि दोनों अप्रोच से हमने फंक्शन पढ़े और एग्जैक्टली सेम दोनों, यानी कि जो फंक्शन इससे था वही फंक्शन बच्चों इससे हमारा बना है। किसी को बच्चों कोई दिक्कत है? ये है आपके पास फंक्शन कैसे, यानी कि पहले तो डोमेन और ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि और जो भी ए सेट है उसकी सिर्फ एक और एक इमेज ही मेरे पास होनी चाहिए, ऑलवेज याद रखना। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो, एनी टाइम। ओके बच्चों, अब बच्चों मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुछ चीज बता रहा हूं कि मेरे पास कुछ कंडीशन है फंक्शन की, वो आपको याद होनी चाहिए, मतलब वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेरे पास ये मैपिंग है बच्चों, ये बी सेट है, इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर 4 5 और 6 है। बच्चों एक बात और, अगर हम इससे पहले इन दोनों को रिलेट करें, अब बच्चों खुद देखो, डोमेन ए डोमेन, अब देखो बच्चों ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज सेम कैसे, अब खुद देखो बच्चों, डोमेन का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और वही तो बच्चों इसमें ये कह रहा है जो हमने पिछले में पढ़ा था। अगर डोमेन ये है तो उसमें हर एक एलिमेंट की एक लौती इमेज ही तो बनी है बच्चों, हर एक एलिमेंट की, यानी कि जो है डोमेन है बच्चों। अगर हम जो हमारा सेट बनाया था, अगर हम दोबारा एक बार रिकॉल करें, एक्स वाई वेयर y is equal to x plus 3 where x belongs to A and y belongs to B, तो हमारा बच्चों क्या है रिलेशन, इसमें आया था हमारे पास 1 4 2 5 and 3 and 6। अब बच्चों आप खुद देखो, डोमेन का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, यानी कि बिल्कुल सही, इसकी डोमेन तो हमारे पास ठीक है, यानी कि सेट ए हैज 1 and only 1 इमेज, यानी कि पहले सेट का पहला एलिमेंट बिल्कुल ले लिया हमने। अब बच्चों दूसरा उसने क्या कहा है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, यानी कि कोई भी दो ऑर्डर पेयर सेम नहीं होनी चाहिए। बच्चों चेक कर लो, जब ऑर्डर पेयर ही सेम नहीं है तभी तो बच्चों वो एक इमेज बनाएगा। बच्चों जब उसने बोल दिया कि उसके कोई भी दो ऑर्डर पेयर सेम नहीं कर रहे, तभी तो उसने बच्चों एक और सिर्फ एक इमेज बनाई है, नहीं तो वो दो इमेज 3 इमेज बना सकता। जब हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, इससे पहले वाला जो था उसमें हमारे पास डोमेन तो थी, लेकिन उसकी ये कंडीशन क्या है, उसमें बच्चों एक एलिमेंट की 3 इमेज बन रही थी, हमारे पास तो एक ऑर्डर पेयर की सिर्फ एक लौती इमेज ही बननी चाहिए, तभी तो बच्चों फंक्शन कहलाएगा। इसी कारण से ये फंक्शन था और इससे प्रीवियसली वाला नहीं था, क्योंकि ये डोमेन ए किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं। इसका मतलब क्या है, उनकी फर्स्ट एलिमेंट सेम ना होने का मतलब क्या है, उनकी इमेज सिर्फ एक ही है, यानी कि इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज, यानी कि ये कंडीशन। और यहां से बच्चों मैच करो, हैज 1 and only 1 इमेज इन सेट बी, या फिर नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैज सेम फर्स्ट एलिमेंट। किसी को बच्चों दिक्कत? ओके, अब बच्चों हम इसको सबको क्लियर हो गया, यानी कि ये दोनों और ये दोनों आपस में सेम कैसे, डोमेन और ये, यानी कि किसी को दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, कुछ कंडीशन है जो बताने वाला हूं मैं। हमने मैपिंग स्टार्ट की थी, ये 1 2 3 4 5 6, ये ए सेट है, ये भी
देखो बच्चों एक वर्ड आता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब व्हाट डू यू मीन एग्जॉस्ट? इसका मतलब होता है खत्म होना, बाहर जाना। यानी कि एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट ए सेट में है वो ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसमें हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बनेगी, उसी को बोलते हैं बच्चों एग्जॉस्ट करना। यानी कि ये सेट क्या होगा, हमेशा एग्जॉस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट, इसकी एक लौती इमेज कहां बनेगी, बी सेट में बनेगी। मतलब क्या हो गया, ये एग्जॉस्ट हो गया। यानी कि इसके सारे एलिमेंट की इमेज बी में बन चुकी है, एक और सिर्फ एक इमेज। अब बच्चों ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड मेरे पास क्या होता है बच्चों, एक होता है ऐसे और एक होता है मेरे पास ऐसे। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है मेरे पास, इसका मतलब है एक एलिमेंट की दो इमेज, इस एलिमेंट की यानी कि मान लो ऐसे जा रहा है, एक एलिमेंट की दो इमेज। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है बच्चों। मैंने आपको कहा था एक एलिमेंट की, यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों, ये ऐसे लिखा गया है और इसका मतलब है इस एलिमेंट की दो इमेज सेम बन रही है। और इसका मतलब क्या है, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1, इसका मतलब क्या है 1 1 है और 2 1 है। इसका मतलब क्या है, 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है। बच्चों क्वेश्चन में ये मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों, एक एलिमेंट की एक इमेज बननी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि 1 की 1 है 2 की 1 है। बच्चों एक एलिमेंट की तो एक ही इमेज है, 1 की भी 1 है और 2 की भी 1 है। लेकिन यहाँ क्या है, एक एलिमेंट की दो इमेज है। यानी कि और बच्चों आप खुद देख लो, दो ऑर्डर पेयर है, इनका फर्स्ट एलिमेंट बच्चों चेक कर लो सेम आ रहा है। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर है सेम, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। बच्चों चेक कर लो, इन दोनों ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेम, यानी कि क्या इसका मतलब है, इन दोनों की एक इमेज बन रही है। इसका मतलब देखो बच्चों, इन दोनों की ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक लौती इमेज बन रही है। ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। यानी कि आप फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, एक की दो इमेज और दो एलिमेंट की एक इमेज। किसी को दिक्कत बच्चों? एक कंडीशन बच्चों आपको और बताना चाहूंगा, उसके बाद फंक्शन एग्जैक्टली कवर हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रूल है। फंक्शन इज ए रूल दैट वी गेट न्यू एलिमेंट every time after put other element। यानी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट, यानी कि देखो बच्चों f इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2x है, ये मेरे पास एक फंक्शन। बच्चों फंक्शन रूल क्या है, यानी कि हर एक एलिमेंट रखने पर मेरे पास हर बार एक नया एलिमेंट निकल के आएगा। बच्चों चेक कर लो क्यों रख, क्योंकि बच्चों इसमें s बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यानी कि इसका मतलब होता है बच्चों y इक्वल टू एफ एक्स। अगर s की वजह बच्चों मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 2 आ रहा है, आया एलिमेंट। 2 पुट करा तो मेरे पास 4 आया, 3 पुट करा तो मेरे पास बच्चों चलता जा रहा है। यानी कि पहला एलिमेंट भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और दूसरा एलिमेंट y मेरे पास कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से ही कर रहा है। और इसका मतलब क्या है बच्चों, फर्स्ट का ही देख लो बच्चों, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं आ रहा। यानी कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक लौती इमेज ही बनेगी। और बच्चों इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन भी क्यों है, फर्स्ट का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 6 के साथ। बच्चों इसीलिए तो कहा जाता है फंक्शन एक रूल है और फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन भी कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये है आपका फंक्शन, इसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप एनी टाइम उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कभी भी बिना हेजिटेशन करें। और बच्चों प्लीज सपोर्ट अस, किसी को कोई प्रॉब्लम आए उससे पूछ लेना कभी भी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।